हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग यूट्यूब पे एक नए क्लास के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है विक्ट्री मेंटरशिप। ठीक है, इसमें मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा आप लोग के लिए बच्चों, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वाली होने वाली है। चाहे वो यूपीएससी जुड़ा एग्जाम हो या फिर स्टेट वाला, चाहे उसमें यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो या अदर स्टेट एग्जाम हो। इसमें जो मैंने पहला टॉपिक लिया है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पे सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है, ये जो मैंने पूरा टॉपिक अरेंज किया है वो आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक को लेकर हमने अरेंज किया है। इसमें हम पहला देखते हैं बहुत बेसिक पॉइंट, और आपको इन सब टॉपिक पे आज ये जानकर पता लगेगा कि हमें कितना बेसिक नहीं आता था। और जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक देखा गया है कि बच्चे बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी को वो टच नहीं करते हैं। जबकि आप भी अभी भी ये पैटर्न देखा गया है कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी गाइडलाइन से आते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट क्या है पहले हम ये समझते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल हम एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल हमेशा डेली लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का फैक्टर है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, जिसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब कहीं आंधी तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, अचानक आपने क्या देखा, अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अक्टूबर में इतनी ज्यादा गर्मी है। वहीं आपने क्या देखा, मई के फर्स्ट मंथ में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि लगा ही नहीं मई है। तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट के आपके ऊपर इंपैक्ट है। ये तो इन्वायरमेंट का हम पे हो गया, लेकिन हमने क्या इंपैक्ट डाला इसकी हम भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसान ने बहुत बड़े फॉरेस्ट लैंड को काट दिया और डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। क्यों, क्योंकि जो कार्बन था वो सिंक नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इन्वायरमेंट भी हमें इंपैक्ट डालता है और हम भी उस पर डालते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर क्या होता है, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो टर्म्स है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। ज्यादातर बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये टर्म्स लिया गया है ग्रीक लैटिन से, जबकि ऐसा नहीं है। ये टर्म्स किससे लिया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज से। ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल यूनिक है, और ये मैं कोई यूनिक बुक से लेकर नहीं आया हूं आप लोग के लिए। ये बहुत सिंपल, अगर आप 7th क्लास के एनसीईआरटी खोलेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पे। ठीक है, तो ये बताने का पर्पस क्या है कि आपको डीप नॉलेज लेने के लिए बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज से। इसका मतलब ही होता है, देखो क्या, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट का इन्फ्लुएंस। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है, और मेरी जो पीपीटी होंगी वो आपको बोथ ऑफ लैंग्वेज में मिलेंगी। ठीक है, इससे ये होगा कि आप जिस भी लैंग्वेज के होंगे उसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो यहां साफ साफ लिखा है कि देखो, जिस परिवेश में, ठीक है, व्यक्ति पशु पौधे रहते हैं और वो कार्य करते हैं, ठीक है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि इन्वायरमेंट हम पे भी डालता है असर और हम भी डालते हैं, और इसी का मिला जुला असर है हमारी ये धरती जो आज हम आपको फील करते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। ये देखिए, ये पेज आपके एग्जाम में कई बार इस पे सीधे सीधे एग्जांपल लेके पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है बायोटिक, बायोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक घटक। जैविक घटक, जैविक का मतलब क्या होता है, लिविंग। लिविंग में कौन होंगे, जैसे लाइक अ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटिस्टा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहां वायरस क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, इसलिए हम इसको किसी भी डिवीजन में शामिल नहीं करते हैं। अब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं अजैविक। ठीक है, या नॉन लिविंग। इसमें क्या आ जाएगा, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल एंड लाइट। ये दोनों कैसे हमारे इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं हम इसको जानते हैं। देखिए,
फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पानी नहीं होता तो क्या प्लांट सरवाइव कर पाते? आपका आंसर होगा नो। ठीक है, क्या सॉइल ना होता तो क्या प्लांट सरवाइव कर पाता? शायद नहीं। और अगर ये प्लांट ना होता तो क्या एयर क्लीन हो पाती? शायद नहीं, क्योंकि जो प्लांट है वही कार्बन को सिंक करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्या अगर ये एनिमल ना होते तो क्या मिट्टी फर्टाइल नहीं होती? मिट्टी फर्टाइल होती? नहीं होती, क्योंकि जो इनके रिड्यूस होते हैं वही सब मिट्टी में जाकर मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यहां कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सहजीवी संबंध। यानी एक के बिना आप देखिए दूसरे का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर प्लांट ना हो तो ये अच्छे नहीं रहेंगे, अगर मिट्टी और हवा नहीं रहेंगी तो ये दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं इन्वायरमेंट क्या है, बायोटिक अबायोटिक का एक मिला जुला कंपोनेंट है, यानी एक दूसरे के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यानी जो प्लांट होगा, एनिमल हो, दोनों का को एग्जिस्टेंस है इस धरती पे। चलते हैं आगे, होपफुली आप लोग समझ में आया होगा। देखिए अगला टर्म्स है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? देखो इकोलॉजी के साथ एक टर्म्स आता है इकोसिस्टम। ज्यादातर बच्चे इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं। देखिए पहले मैं एक को समझाता हूं, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। देखो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी जब कोई ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव अपने आसपास के अबायोटिक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, चाहे वो मिनरल के लिए, चाहे वो एयर के लिए, किसी भी चीज के लिए, यानी जब कोई जीव जंतु अपने वातावरण से अंतर क्रिया करता है तब हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजी। और इसी के वैज्ञानिक अध्ययन की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी अर्नेस्ट हैकल, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन अपने आप में कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में ये कम से कम 3 बार पूछा गया है, बीपीएससी जैसे एग्जाम पूछा जाता है, और यूपीएससी में तो ये मल्टीपल टाइम। लेकिन वहां पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पैटर्न में एक डिफरेंस देखा जाता है, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तब तक एग्जाम क्रैक करना बहुत टफ होता है, क्योंकि हम वन वे डायरेक्शन में चलते हैं जो रॉन्ग है। क्योंकि यूपीएससी क्या है, स्टेटमेंट क्वेश्चन टाइप के आते हैं यहाँ पे, और स्टेट कमीशन में कहीं ना कहीं आज भी एलिमिनेशन मेथड कार्य कर रहा है, यानी अगर एक दो स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट कर दिया तो क्वेश्चन बहुत आराम से क्रैक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप देखिए, इस थ्योरी को पहली बार क्रैक किसने किया या पॉइंट किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। ये कहाँ के थे? ये जर्मन थे। कई बार स्टेटमेंट में ये भी दे देता है कि ये स्पेनिश थे, ये अमेरिकन थे, तो वहां पे अगर आपने इन सब स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया तो बहुत आराम से कर सकते हैं। इसी का अगला पॉइंट में लेता हूं, इकोसिस्टम। अभी क्या समझा मैंने? जब कोई जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया या इंटरेक्शन करता है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, देखिए यहां पे एक बेसिक बुलेट्स पॉइंट्स है जो आपके, क्योंकि आप जानते हो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें उन चीजों को भी लेकर चलना है। आजकल आपने एग्जाम में देखा होगा, हम कितना भी पैटर्न के साथ पढ़ लें, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको मैं अक्सर बोलता हूं आउट ऑफ द बॉक्स। यानी आप कितनी भी रेफरेंस बुक पढ़ लें, कुछ क्वेश्चन आजकल अलग आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आऊंगा जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे एग्जाम मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा रिसेंटली हमारे इंडिया के जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन, उनका निधन हुआ है। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये टाइप। और एंशियंट समय में यानी प्राचीन काल में किसको बोलते थे? एरिस्टोटल, यानी जिससे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ एंशियंट इकोलॉजी बोलते हैं। ये चीज हो सकता है बहुत से बच्चों को पता ना हो, ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन सरप्राइज एलिमेंट के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। ये पॉइंट शायद ही मेरे ख्याल से इस क्लास को जितने बच्चे देख रहे होंगे उनमें से एक आध दो को पता होगा, और जिनको पता होगा वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता होगा उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्या है?
रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे इस पे काम किए, इवन अंडमान निकोबार की ट्राइब्स पे इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ये आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी पहले बताया मैंने क्या, कि जब कोई जीव जंतु अपने पर्यावरण या वातावरण से इंटरेक्शन करता है उसे बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या होता है? जब कोई एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतर क्रिया करता है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। यहां पर क्या कंपोनेंट आया? एनर्जी। यानी फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कोई हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जीव, किसी ने घास खाया तो घास खाकर उसको एनर्जी मिली। हम बाकी बात करेंगे जब रेमंड का लिंटमैन का नियम आएगा, वो मदद से बात करेंगे। हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात बाद में करेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है? इकोलॉजी इन्वायरमेंट को समझना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो इकोलॉजी में क्या था कि जहां पर एक जीव अपने वातावरण के साथ कर रहा है और इकोसिस्टम में एक जीव दूसरे के साथ अंतरकर्षण कर रहा है, किस लिए? एनर्जी के एक्सचेंज के लिए। जैसे एक हिरण ने घास खाया तो उसको एनर्जी मिली, हिरण को शेर ने खाया तो उसको एनर्जी मिली। तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है इंटरेक्शन के लिए। इस चीज को बोलते हैं हम लोग, देखिए यहां लिखा होगा, पारितंत्र में जीवों का एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया जो अपने वातावरण के साथ एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं ताकि उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे जो मैं चीजें आपके लिए ऐड करके लाया हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो फैक्ट भी लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे बेनिफिट करेंगे। जैसे इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया था? ये थे एजी टॉन्सले, यानी अर्थर जॉर्ज टॉन्सले। कई बार इनकी कंट्री पूछ लेता है तो ये कहां के थे? ये थे यूके यानी ब्रिटेन। जब बच्चों हम ज्योग्राफी क्लास करेंगे उसमें मैं आप लोग से बताऊंगा, और इस वीडियो को जो बच्चे देखें वो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में कभी लूंगा तो मैं इसकी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। कई बार आपने सुना होगा ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, क्या ये तीनों एक ही हैं? अगर एक नहीं है तो इन तीनों का मतलब क्या है? आप लोग बताइएगा। जिस बच्चे का सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको हम पिन कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, ताकि और बच्चे भी उससे बेनिफिट ले सकें। समझ गए? यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, चलिए तो मैं बता दूं ये कहां के साइंटिस्ट थे? ये थे यूके के थे। ठीक है, जिन्होंने इकोलॉजी टर्म्स को दिया था। ठीक है, सॉरी इकोसिस्टम को दिया था। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? एक छोटी सी पानी की बूंद भी हो सकती है, एक बड़ा सा महासागर भी हो सकता है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, और बिल्कुल नया, और एग्जांपल हमेशा वो लीजिए जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हों। जैसे आपने जूस पिया, जूस पी के आपने स्ट्रॉ फेंक दी या अपना ग्लास फेंक दिया, आपने क्या देखा? 10 मिनट बाद उस ग्लास पे चींटी लग गई। चींटी क्यों लगी? क्योंकि चींटी के लिए वहां पर भोजन था, किसी के लिए वहां आवास था। यानी जब ऐसा कोई तंत्र जो आपको भोजन दे या रहने का आश्रय दे, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम आपके सर्वाइवल की कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? देखिए इकोसिस्टम मैंने स्टार्ट बता दिया, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में क्या होता है देखेंगे, इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इनको हम डिटेल में समझेंगे आगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देकर यह पूछ लेता है इनमें से कौन सा बायोटिक नहीं है या कौन सा बायोटिक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए किसमें कौन सा बायोटिक है, कौन सा अबायोटिक है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर दे रखा अबायोटिक। ठीक है, इनको पॉइंट में समझिएगा, इनको मैं अलग से डील करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए जैसे अबायोटिक क्या हो गया? नॉन लिविंग। क्या तापमान सांस लेता है आपको? सर बिल्कुल नहीं। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, लाइट मतलब प्रकाश, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। यानी ये क्या हो गए? ये सभी अजैविक घटक होते हैं, लेकिन इनके बिना हमारा इकोसिस्टम एक्टिव नहीं हो सकता, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे?
मिनरल होंगे, रॉक होंगे। सोचिए, एक चट्टान होती है, उस पे वेदरिंग की प्रोसेस होती है, वो टूटकर मिट्टी बनती है। मिट्टी में एक छोटी सी कोई घास उगती है, उस घास पे कोई पक्षी फीड करता है, उससे एक नया पेड़ उगता है। यानी जो नॉन लिविंग है वो भी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। नेचर का एक नियम है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों इस धरती पर बनते हैं और टूटकर अंत में मिट्टी मिल जाते हैं। जैसे एक इंसान पैदा होता है, एक जीवन काल के बाद अपनी अंतिम अवस्था में आता है, ऐसे ही एक चट्टान होती है, हार्ड होती है, वो टूटकर मिट्टी बनती है, मिट्टी बन के फिर बंजर बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी काम करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ केमिकल भी काम करेंगे। हम इनकी बातें आगे देखेंगे। अब देखिए, अब हम बायोटिक कंपोनेंट को एक एक करके समझेंगे। बायोटिक में क्या था? पहला प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? निर्माता बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। इनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं प्लांट, क्योंकि इस धरती पे जो प्लांट होते हैं वही सन की लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछा गया है, ठीक है, और बीपीएससी में पूछा गया है कि जो सन की लाइट आती है उसमें से कितने परसेंट को प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा जरूर से, जो बच्चे बाद में क्लास देखेंगे। जो अभी देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये सन की लाइट का 1 से 2% यूज करते हैं। सोचिए, इस अर्थ का पूरा इकोसिस्टम सन की एनर्जी के केवल 1 से 2% पे रन कर रहा है। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं, ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोग की। आप देखोगे, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और अपना जो खाना बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या है? पौधों के अंदर कौन सा पिगमेंट या एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपका ऑप्शंस है आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीज। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसमें ज्यादातर बच्चे आंसर करते हैं आयरन, लेकिन इसका आंसर क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान है, पौधों में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, और पौधों का जो हरा रंग होता है पत्तियों का, वो किससे होता है? क्लोरोफिल के। ये बहुत कॉमन चीज है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, आपके एग्जाम में तो नहीं आते, ठीक है, और कभी पूछ लिया गया तो इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करता हूं, और ये उम्मीद आप अपने आप से भी कर रहे होंगे कि ये आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो पौधे क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन इसी पे एक प्लांट अलग होता है। ठीक है, आपने सुना होगा पीचर प्लांट। इस पे यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पीचर प्लांट क्या होते हैं? वो पौधे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़ों को, मेढक को, चूहों को। इनमें कई सारे नाम लिए जा सकते हैं, जैसे आपका हो गया नेपेंथिस पौधा हो गया, वीनस फ्लाई हो गया। ये सब करते क्या है? ठीक है, ये नाइट्रोजन को लेने के लिए इन कीड़े मकोड़ों खाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्लांट में कई सारी वैरायटियां होती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गया कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें कौन आएगा? उपभोक्ता में कौन आएगा? जो दूसरों पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें आ जाएगा हर्बीवोर्स, ठीक है, कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो साग सब्जियां या घास पे अपना जीवन निर्भर करते हैं। ठीक है, वहीं कॉर्निवोर्स कौन हो गए? कॉर्निवोर्स वो हो गए जो दूसरे हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जीवों खाते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम में हर्बी प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, सेकेंडरी कौन होता है और टर्सरी कौन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इनमें सीधे से क्वेश्चन आता है। एक होता है सर्वाहारी, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम सभी जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर एक गाय को हम देखते हैं, एक टाइगर को देखते हैं, तो ऐसा उनकी बॉडी में क्या डिफरेंस है कि एक गाय शाकाहारी है और एक
टाइगर मांसाहारी है, कुछ तो उसके बॉडी में डिफरेंस होगा, वो दिखने में अलग हो सकते हैं। क्या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, क्या उनके बॉडी में अलग है? तो ध्यान रखिए उनके दांतों की बनावट, ठीक है। ये दांत बहुत बड़े काम की चीज होते हैं। इस दांत ने, सोचिए, इस धरती पर एनिमल लगभग 86 लाख साल पहले आए, तब भी वो अपने क्लाइमेटिक जोन को पार नहीं कर पाए, और इंसान केवल 10 लाख साल पहले आकर इस धरती पर हर जगह फैल गया। इसकी वजह क्या था? इंसान ने अपने क्लाइमेटिक बैरियर को तोड़कर जहां भी वो गया उसने अपने सर्वाइवल की कंडीशन बनाई। लेकिन जानवरों ने क्या किया? जानवर अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में ही बने रहे। जैसे इंसान के पास दांत थे तो अंडमान निकोबार में रह के उसने मछली खा ली, गंगा घाटी में रहने वालों ने शाकाहारी भोजन किया, और पहाड़ों में रहने वाले मांसाहारी। तो इंसान ने अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अपने आप को सर्वाइव कर लिया, ठीक है। डीकंपोजर, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बता दूं मैं आप लोग को, डीकंपोजर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें हम देखेंगे फिर इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, वो हम करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और होपफुली सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मैक्सिमम लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।